नमस्कार, मैं रमेश बरियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले कुछ वीडियो में हमने ME 201 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ टॉपिक में यूनिट 1.4 तक कर लिए थे। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1.5.1 एंड 1.5.2 के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। व्हेन ए नंबर ऑफ लोड्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द रिजल्टिंग स्ट्रेंथ विल बी सम ऑफ द स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल लोड्स। अगर एक बॉडी पर बहुत सारे जो लोड है वो कार्य कर रहे हैं तो उस बॉडी का जो टोटल स्ट्रेंथ होगा वो हर एक लोड के कारण उत्पन्न स्ट्रेन या विकृति के सम के बराबर होगा। जैसे अपने पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर का जो है यहाँ पर एक फोर्स P लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स P लग रहा है। तो इस फोर्स P का चूँकि इसका हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तो ये फोर्स P है, इस फोर्स P के कारण हर एक बॉडी का जो स्ट्रेंथ होगा, जैसे हमें पता है कि इस बॉडी पर अगर फोर्स P हो, लेंथ L हो और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर L हो, तो बॉडी पर लगने वाला जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन या विकृति है, उसकी वैल्यू हम PL/AE से देते हैं। तो ये जो PL/AE है वो लोड P के कारण सेक्शन 1 पर विकृति है। इसी तरह PL/2/E इंटू A2 जो है 2 के कारण विकृति है, और इसी तरह से L3/E3 इंटू A3 इंटू PL। यहाँ पर P कॉमन है इसलिए हमने इस P को बाहर ले लिया है। तो इसके कारण इन तीनों विकृति को अगर हम जोड़ेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला आता है। तो ये जो है वो टोटल विकृति होगी बॉडी की, या टोटल स्ट्रेंथ होगा। अगर इसी तरह से अगर कोई विकृति अगर नेगेटिव है, यानी कि उस किसी सेक्शन पर यदि ये लगने वाला फोर्स अगर नेगेटिव है तो विकृति नेगेटिव होगी, और उस केस में हम यहाँ पर बीच में प्लस की जगह यहाँ पर माइनस जो है काम में लेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये एक बॉडी है, ये बॉडी गिवन है। इस बॉडी की लेंथ है वो L1, L2, L3, L4 है, और इस बॉडी पर जो लगने वाले फोर्स है वो जैसा यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये फोर्स है एक 8 किलो न्यूटन का, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन, यहाँ पर 4 किलो न्यूटन। अब हमें जो है इसके कारण, इन अलग अलग फोर्स के कारण बॉडी में कितनी विकृति उत्पन्न होती है उसको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन AB लेते हैं। यहाँ से अपन ने AB को अलग किया और एक सेक्शन AB लिया। तो AB में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फोर्स है वो 8 किलो न्यूटन है, तो ये फोर्स हो गया 8 किलो न्यूटन। ये लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो ये है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसमें एक फोर्स है। और इधर राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में जो फोर्स है वो है एक 4 किलो न्यूटन, तो हमने यहाँ पर एक 4 किलो न्यूटन लिख दिया। दूसरा 2 किलो न्यूटन टेंसाइल है, तो ये 4 + 2 हो गया। तीसरा फोर्स है वो 2। ये फोर्स, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ये फोर्स जो है 2 किलो न्यूटन, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स ये कंप्रेसिव फोर्स है, इसलिए हम इसको यहाँ पर -2 काम में लेंगे। अंत में ये 4 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स है, इसलिए हम इसको प्लस काम में लेंगे। तो इस तरह से ये जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स जो होगा इसमें 8 किलो न्यूटन इधर और 8 किलो न्यूटन इधर। तो इस तरह से AB सेक्शन पर फोर्स लगने वाला फोर्स होगा वो 8 किलो न्यूटन होगा। इसकी लेंथ L1 है, तो इसके कारण जो स्ट्रेंथ होगा वो 8L/AE। यहाँ पर जो अपन ने लिखा है del1 AB के कारण स्ट्रेंथ होगी वो 8L/AE होगी। इसी तरह से हम बॉडी BC लेते हैं। BC पर जो है
बी सी है, बी सी पर लगने वाला फोर्स है। अगर बी सी के हम ये बी सी के अगर इस साइड में हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक फोर्स है 8 किलो न्यूटन जो कि टेंसाइल है। दूसरा बी सी पर जो फोर्स है वो इधर 4 लग रहा है जो कि कंप्रेसिव है। तो 8 - 4 टोटल यहाँ पर लगने वाला फोर्स हो गया 4 किलो न्यूटन। इसी तरह बी सी के लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फोर्स है 2 किलो न्यूटन, ये हो गया टेंसाइल। एक है 2 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, तो ये -2 हो गया। दूसरा फोर्स है 4 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो इस तरह से टोटल फोर्स है वो इसका हो गया 4 किलो न्यूटन। तो बी सी पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो होगा 4 किलो न्यूटन। तो बी सी के कारण, इस 4 किलो न्यूटन के कारण बी सी में जो स्टैंड होगी वो 4, उसको हमने Δ2 नाम दिया और उसकी वैल्यू होगी 4L2/AE। सिमिलरली सी डी पर लगने वाले और बी सी पर लगने वाले फोर्स को हम कैलकुलेशन करेंगे और हम टोटल जो स्ट्रैंड होगी वो इन सब का सम होगी। इस तरह से हम हर एक का एक एक इंडिविजुअली हमें नोट करना है और इस हर एक के कारण जो लगने वाला फोर्स है, लगने वाला फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स के बाद में जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन हमें इंडिविजुअली ऐसे फाइंड आउट करनी है। अगर किसी बॉडी पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मान लो अगर यहाँ पर ये जो 2 किलो न्यूटन आया, अगर ये अपना नेगेटिव में आता तो हम यहाँ पर इस स्ट्रेन को प्लस की जगह हम यहाँ पर इसको माइनस करते। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके हम जो है कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो अपन ने ये जो प्रॉब्लम ली है, इस प्रॉब्लम में इसका क्रॉस सेक्शन है वो एक समान है। ए से लेकर ई तक जो पूरी रॉड है उसका क्रॉस सेक्शन एक समान है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा तो यहाँ पर अपने फार्मूले में ए की जगह हम यहाँ पर A1 लिख देंगे, यहाँ पर A2, यहाँ पर A3 और यहाँ पर A4 लिख देंगे। लेकिन अपने केस में यहाँ पर अभी जो है, अपने इस पर्टिकुलर केस में जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक समान है। तो अगर वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, जैसा आपने पिछली बार भी पिछले स्लाइड में भी देखा, अगर वेरिंग सेक्शन है A1, A2 और A3, इसकी लेंथ L1 एरिया A1, इसका लेंथ L2 एरिया A2 और इसकी लेंथ L3 और एरिया A3, इस पर लगने वाला फोर्स P है। अगर इस हम देख रहे हैं बीच में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब पूरे सेक्शन पर जो फोर्स है वो P एक समान होगा। तो जो टोटल स्ट्रेंड होगा उसकी फार्मूला हम PL/AE से देते हैं। ये जो होगा PL/AE, इस फार्मूले से हम काम में लेंगे। फोर्स लगने वाला फोर्स सिर्फ में P है, लेंथ है, इसके लिए हम L1 काम में लेंगे, इसके लिए L2 काम में लेंगे, इसके लिए L3 इस फार्मूले में काम में लेंगे और इसका एरिया A1, A2, A3। इसके बाद में जो टोटल स्ट्रेंड होगी जो होगी, क्योंकि तीनों पर एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल है, तो इन तीनों स्ट्रैंड को L1, L2, L3 को हम सम कर देंगे तो इस मटेरियल की टोटल विकृति आ जाएगी। अब सामने हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। डिटरमाइन द स्ट्रेस इन दी सेक्शन ऑफ द बार शोन इन द फॉलोइंग फिगर सब्जेक्टेड टू एन एक्सेल टेंसाइल लोड। The central section is of square section, other portion are of circular section. What will be the total extension of if bar material E is equal to 21 लाख मेगा पास्कल। तो ये प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो 20 किलो न्यूटन है, बीच में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब इसके हर एक सेक्शन पर लगने वाला फोर्स होगा वो 20 किलो न्यूटन होगा और वो टेंसाइल होगा। तीसरा, हर एक तीनों सेक्शन ए, बी और सी तीनों का डायमीटर, बीच वाला सेक्शन स्क्वायर है जबकि दो सेक्शन है वो सर्कुलर है। तीनों सेक्शन की लेंथ है वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक सेक्शन पर स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में उसको हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो सबसे पहले हम बार ए का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इस डायमीटर दिया हुआ तो हम इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। उसकी जो स्ट्रेस होगी वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमें दे रखा है सबके लिए है जो 20,000 न्यूटन है। 20,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे तो हमें स्ट्रेस इन बार ए मिल जाएगी। सिमिलरली बार बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे
और बार बी में स्ट्रेस जो है 20,000 अपॉन एरिया आ जाएगा। सिमिलरली बार सी में स्ट्रेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्ट्रेस फाइंड आउट करने के बाद हम इस फॉर्मूले से, यहाँ पर जो सिग्मा है वो स्ट्रेस है, एल है वो लेंथ है और ई है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो हमने हर एक सेक्शन की स्ट्रेस हमने अलग अलग फाइंड आउट कर ली है, ए की, बी की और सी की स्ट्रेस फाइंड आउट कर ली। लेंथ हमें पता है और ई हमें पता है। इन हम तीनों की अलग अलग एक्सटेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। इन तीनों एक्सटेंशन को हम जोड़ेंगे क्योंकि तीनों पे टेंसल फोर्स लग रहा है, इसलिए तीनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल इसका एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये इसका टोटल एक्सटेंशन या टोटल विकृति हो जाएगी। दूसरी एक प्रॉब्लम दे रखी है डायग्राम में, डिटरमाइन द ओवरऑल चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार। एक बार के लिए ई की वैल्यू गिवन है और हमें इस बार के लिए टोटल एक्सटेंशन फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं कि इस बार में जो है तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। एक का डायमीटर 20 है, दूसरे का 14 है, तीसरे का 100 है और यहाँ पर यहाँ पर लगने वाला फोर्स है वो 300 न्यूटन है। यहाँ पर 16 किलो न्यूटन है और यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले हर एक सेक्शन पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के बाद में हम हर एक की स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ को फिर हम सम करेंगे तो हमें टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा। तो हमें जो प्रॉब्लम दे रखी है वो प्रॉब्लम ये है। इस प्रॉब्लम में 1300 फोर्स इधर काम कर रहा है और इस फोर्स में अगर हम इन सब का एल्जेब्रिक सम करें 20 किलो न्यूटन प्लस 34 किलो न्यूटन प्लस 16 किलो न्यूटन, अगर इनका सम करें तो आंसर आता है -30 किलो न्यूटन। तो 30 किलो न्यूटन आता है। तो इस साइड का जो फोर्स होगा कंप्रेसिव होगा, इस साइड का भी फोर्स भी कंप्रेसिव होगा। अब इस साइड की बात करें तो इस साइड में फोर्स होगा 30 किलो न्यूटन। लेफ्ट हैंड साइड में दो फोर्स है और दोनों ही फोर्स है वो कंप्रेसिव है, तो इन दोनों का सम होकर ये 50 किलो न्यूटन आ जाएगा। और इस सेक्शन सेकंड के राइट हैंड साइड में अगर हम फोर्स देखें तो यहाँ पर जो है फोर्स है वो 16 किलो न्यूटन प्लस 13 किलो न्यूटन। इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो सम जो है वो आ जाएगा 50 किलो न्यूटन। सिमिलरली जो सॉलिड ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन पर राइट हैंड साइड में 16 किलो न्यूटन का फोर्स है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सभी फोर्स को एल्जेब्रिक सम हम करें, इस साइड में 50 किलो न्यूटन जो है ये 30 प्लस 20 50 किलो न्यूटन फोर्स है वो कंप्रेसिव है और इस साइड वाला जो फोर्स है 34 किलो न्यूटन ये टेंसाइल फोर्स है। इन दोनों का अगर हम टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव ले, कंप्रेसिव फोर्स को नेगेटिव ले, तो टोटल फोर्स इस साइड में भी जो है 16 किलो न्यूटन आता है और वो भी कंप्रेसिव। मीन्स इन तीनों पर जो लगने वाला फोर्स है वो तीनों फोर्स होगा वो कंप्रेसिव फोर्स होगा। तो अब हमने इन तीनों पर फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, इन तीनों का एरिया हमें पता है। तो इस फोर्स पहले वाले फोर्स को इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी स्ट्रेस आ जाएगी। इसकी भी स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं और स्ट्रेस से फिर स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं, या सीधा हम PL/AE फार्मूला लगा के PL/AE फार्मूला लगा के हर एक सेक्शन पर जो है हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। बाद में इन सबको हम सम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया फर्स्ट सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड का और फिर थर्ड का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट की लेंथ में जो चेंज होगा PL/AE से हम फर्स्ट की लेंथ में चेंज फाइंड आउट कर लेंगे। ये लेंथ चूँकि डिक्रीज हो रही है और कंप्रेसिव है। सेकंड का भी इसी तरह से एरिया स्ट्रेन या विकृति है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट में भी PL/AE फार्मूले से हम जो है इसकी लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। चूँकि तीनों में लेंथ में डिक्रीज हो रहा है और तीनों ही नेगेटिव है, इसलिए हम तीनों को सम कर देंगे। तीनों का सम कर देंगे तो हमें टोटल स्ट्रेन है वो पता चल जाएगी। इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके
हम किसी भी सेक्शन पर लगने वाले फोर्सों के कारण टोटल एक्सटेंशन उस छड़ में या बार में कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।